चारों युगों में लड़ाई क्यों हुई? भगवान महाकाल से कलयुग को क्यों न्याय मांगना पड़ा? ये कहानी बहुत ही रोचक है। ये कहानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की है। एक समय की बात है, चारों युग एक साथ बैठे थे, तब आपस में वाद विवाद होने लगता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग चारों बैठे हुए वाद विवाद में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग ने कहा कि अरे मूर्खों, तुम सब मुझसे छोटे हो तो मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब ये बात तीनों युगों ने सुनी तो उन्होंने अपने आप को ही बड़ा बताने लगे। यह विवाद करते करते चारों युगों ने फैसला किया कि हम आपस में फैसला नहीं कर सकते, तो उन्होंने महाकाल के पास जाना चाहिए। जब वो महाकाल के समकक्ष पहुँचे तो महादेव ने आने का कारण पूछा, तब उन्होंने अपनी सारी बातें बताई और उदाहरण दिया। पहले सतयुग ने कहा कि मेरे काल चक्र में श्री विष्णु की कई अवतार हुए, मत्स्य अवतार से लेकर परशुराम अवतार तक। तब त्रेतायुग ने भी कहा कि मेरे भी काल चक्र में मर्याद पुरुषोत्तम राम जी का अवतार हुआ है। तब तक द्वापर युग ने भी कहा कि मेरे काल चक्र में भी श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। ये सुनकर कलयुग चुप रहा। तब ये बात सुनकर महादेव भी अचंभव में पड़ गए। पास ही में माता पार्वती बैठी थी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप इनकी समस्या दूर करें। आप नहीं इनकी समस्या दूर करेंगे तो कौन करेगा? तब महादेव ने कहा, ठीक है, अभी पता चल जाएगा। मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा, तभी पता चलेगा कि तुम में से बड़ा कौन है। तब चारों युग परीक्षा देने को तैयार हो जाते हैं। तब महादेव ने 100 टन का एक लोहे का फरसा लिया और उसे कैलाश पर्वत के नीचे तलहटी में रखा दिया और उस फरसा के पास ही चावल का ढेर लगा दिया। भगवान महाकाल ने चारों को बुलाया और कहा, अभी तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। भगवान महादेव सतयुग से कहते हैं कि हे सतयुग, यह मेरे 500 गण बैठे हैं और इन 500 गण को इस फरसा में चावल बनकर सबको खिलना है और ये तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगा और हम सब यहाँ से देख रहे हैं। ये सुन सतयुग ने एक विशालकाय दानव जैसे एक व्यक्ति को बुलाया और उसे कहा कि ये 100 टन लोहे के फरसे में चावल पकाना है और इन 500 गणों को भोजन करवाना है। तब उस व्यक्ति ने आसानी से पहले चूल्हा बनाया और उस 100 टन के फरसे को आसानी से उठाकर उस चूल्हे पर रख दिया और चावल पकाकर सारे 500 गणों को भोजन करवाया और फिर सतयुग के सामने पहुँचा। ये देखा कर सतयुग बहुत खुश हुआ। फिर भगवान महादेव ने कहा, अब त्रेतायुग की बारी। त्रेतायुग ने भी कुंभकर्ण जैसे व्यक्ति को बुलाया और उसे कहा कि इन 500 गणों को भोजन करवाना है। तब उसने पहले चूल्हा खोद बनाया और फिर उस 100 टन के लोहे के फरसे को उठाकर चूल्हे पर रख दिया और फिर लकड़ियों का व्यवस्था किया। फिर चावल उसने बनाया और उन 500 गणों को भोजन करवाया और फिर त्रेतायुग के समक्ष पेश हुआ। ये देख त्रेतायुग भी खुश हो गया। अब महादेव ने कहा, द्वापर युग की बारी। अब द्वापर युग ने भीम जैसे व्यक्ति को बुलाया और कहा कि इन 500 गणों को भोजन करवाना है। तब पहले उसने चूल्हा खोद और फिर लकड़ियों का व्यवस्था कर उस 100 टन लोहे के फरसे को बड़ी मुश्किल से उठाकर चूल्हे पर रख दिया और फिर चावल पकाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद सभी 500 गणों को उसे भोजन करवाया और फिर द्वापर युग के सामने गया। इसे देख द्वापर युग ने शाबाशी दी। अब महादेव जी ने कलयुग को भी कहा, अब आपकी बारी। कलयुग ने एक साधारण से व्यक्ति को बुलाया। अब उसने पहले 100 टन लोहे के फरसे को देखा। अब उसने अपना दिमाग लगाया और उस फरसे के नीचे ही चूल्हा खोदा। फिर वही पड़ी सारी लकड़ियों को जुटाकर चूल्हे में आग लगाई। फिर उस फरसे में चावल पकाया। चावल पकाने के बाद उन सभी गणों को आपस में भोजन बटाने को कहा। उन सब ने आपस में भोजन बांट लिया। तब महादेव जी ने कहा, तुम सब में कलयुग सबसे बड़ा है। सब ने पूछा कैसे? तो उन्होंने बताया, ये 5 फुट के आदमी ने 100 टन के फरसे में चावल पकाया और सभी गणों में कहा, आपस में बांट लो और अपना काम अपने परिश्रम और सोच से पूर्ण की। इस प्रकार कलयुग सबसे बड़ा हुआ। सबने ये स्वीकार किया। अब ये सब जानकारी पुराणों से ली गई है। ऐसे ही और धार्मिक जानकारी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कहानी को और कमेंट में अपना राय जरूर दें। Thanks for watching.